My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, what a joy it is to celebrate Jesus the Christ child. कितना आनंद की बात है यीशु छोटे बच्चे का उत्सव मनाना। Jesus came just for you. यीशु केवल आपके लिए आए थे। 2000 years before he came to give himself for you. 2000 साल पहले वो स्वयं आए खुद को आपके लिए देने के लिए। Today you may say, I have nobody in this world, शायद आप कह रहे हैं मेरे पास जगत में कोई भी नहीं है, nobody to care for me, कोई भी नहीं है मेरा सुध लेने वाला, nobody to help me, मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है, nobody to strengthen me. मुझे सामर्थ्य बनाने वाला कोई नहीं है। But Jesus, God himself came to give himself for you. यीशु परमेश्वर स्वयं आए थे स्वयं को आपके लिए देने के लिए। Isn't that good news? क्या ये शुभ समाचार नहीं है? He says, my child, वो कहते मेरे बच्चे, ask anything in my name and मैं- I will do it. मेरे नाम से कुछ भी मांगो मैं करूंगा। He has come for you. उन्होंने आपके लिए आए थे Say, Lord Jesus, कि ये प्रभु यीशु you came for me. आप मेरे लिए आए थे, Now come into my heart. अभी मेरे दिल में उतार आए। I need you. मुझे आपकी ज़रूरत है। I can't live by myself. मैं अपने आप जी नहीं सकता, I have no strength. मेरे पास कोई सामर्थ नहीं I है, have no power. मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं है। You take over. आप मेरे जीवन को थाम ले। I want God to do everything for me. मैं चाहता हूँ परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ संपन्न करें। He will perfect everything for you. वो आपके लिए सारे बातों को सिद्ध करेंगे। It'll be no more you, केवल आप नहीं रहेंगे, but Christ living in you. लेकिन मसीह आप में जीवित रहेंगे। A prophet Isaiah prophesied 700 years before Jesus came into the world. नबी यशाया यीशु के 700 बरस आने के पहले ये बात का नबूवत किए थे। He said, for unto us a child is born. उन्होंने कहा हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, Unto us a child, a son is given. हमारे लिए एक बालक एक पुत्र को दिया गया। For us, हमारे लिए, for me. मेरे लिए। Yes, he is for you. जी हाँ, वो आपके लिए हैं। Jesus is for you. यीशु आपके लिए है। And he said, the government shall be upon his shoulders. वो कहते हैं उनके ऊपर प्रभुता रहेगा। Today we see the government run by human beings. आज हम देखते हैं इंसान सरकार को चलाते हैं, But Jesus says, the government is upon my shoulders. लेकिन यीशु कहते हैं सरकार जो है मेरे कंधे में रहेगी। In Matthew 28:18 he says, all power in heaven and in earth is in my hands. मत्ती 28:18 में उन्होंने कहा है स्वर्ग का सारा सामर्थ मेरे हाथ में है। The government of a nation rules only that nation. जो है सरकार उस देश का सरकारी उस देश के ऊपर प्रभुता करता है। But Jesus says, I have the authority of the government over the whole earth. लेकिन यीशु कहते हैं पूरे दुनिया के ऊपर सारा प्रभुता का अधिकार मेरे पास है। I rule all human beings. मैं पूरा मानव जाति के ऊपर प्रभुता करता हूँ। And I am over all living beings on the earth. जगत का सारा जिंदा बातों के ऊपर मेरा अधिकार है। And I rule the heavens also. मैं स्वर्ग का भी अधिकारी हूँ। I determine who should live in this earth and how long he or she should live in this earth. ये मैं स्थिर करता हूँ इस जगत में कौन जिंदा रहेगा, कितना दिन वो पुरुष या वो नारी जिंदा रहेगा। And he says, I, Jesus, determined when they should leave this earth and where they should be after they leave the earth, according to what they have done on the earth. ओ यीशु कहते हैं मैं यीशु ये सुनिश्चित करता हूँ कितना दिन वो जिंदा रहेगा और मौत के बाद कहाँ जाएगा, इस जगत में अपने सारे काम का प्रतिफल वो कैसे पाएगा। When the governor Pilate told Jesus, don't you know I have the authority over you, Jesus? जब शासक पिलातुस ने कहा यीशु को, यीशु के आपको पता नहीं है सारा अधिकार मेरे पास है। In John 19:11, Jesus said, यूहन्ना 19:11 में यीशु ने कहा, you governor, ये शासक, you will have no authority over me unless it is given from heaven. अगर स्वर्ग से आपको अधिकार नहीं दिया गया, आप मेरे ऊपर कोई भी अधिकार जो है दिखा नहीं सकते हैं। I am the Lord over all people on the earth.
इस जगत के सारे लोगों के ऊपर मैं प्रभु हूँ, I am the Lord of heaven. मैं स्वर्ग का परमेश्वर हूँ। That is the power of Jesus. वही यीशु का सामर्थ है। It is this Jesus who came on earth for you. ये वही यीशु इस दुनिया में आपके लिए उतर आए थे। And he says, वो कहते हैं, my son, my daughter, मेरे बेटा मेरे बेटी, I have all the power. मेरे पास सारा सामर्थ है। Ask anything in my name and I will do it for you. मेरे नाम से तुम कुछ भी मांगो, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। When you become my child, जब तुम मेरे संतान बन जाते हो, whatever you ask, जो भी तुम मांगते हो, I will do it. मैं करूंगा। And in John 1:12 the scripture says, यूहन्ना 1:12 में शास्त्र कहता है, whoever believes in Jesus जो यीशु पे भरोसा करते हैं, and whoever comes to Jesus, जो यीशु के पास आते हैं, he gives them the power to become the children of God. वो उनको परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार देते हैं। Yes, you can become the child of God and have the authority of the Lord Jesus running your life. जी हाँ, परमेश्वर के संतान बन के प्रभु यीशु का अधिकार जो आपके जीवन में है, उस अधिकार को आप पा सकते हैं। You don't need to be dependent on any power on earth. जगत की कोई भी सामर्थ के ऊपर आपको भरोसा करना ठीक नहीं है। Everything on earth will happen according to God's plan for your life. परमेश्वर का जो योजना है आपके जीवन में, उसके अनुसार इस जगत में सारा बात होने वाला है। And the prophet said, when Jesus comes upon the earth, he'll be wonderful to you. वो नबी ने कहा, जब यीशु इस धरती में उतार आते हैं, वो आपके लिए अद्भुत हो जाएंगे। What makes Jesus wonderful to us? यीशु को हमारे लिए अद्भुत कौन सा बात बनाता है? It is his plans for our life which makes him wonderful for us. हमारे जीवन में उनका योजना उन्हें हमारे जीवन के लिए अद्भुत बना देता है। In Isaiah 28:29, इशाया 28:29 में ऐसा लिखा है। Isaiah says, इशाया कहते हैं, God's plan for you is wonderful. आपके लिए परमेश्वर की योजना बहुत अद्भुत है। His wisdom is magnificent. उनके पास महाबुद्धि है। Yes, God says जी हाँ, परमेश्वर कहते हैं in Jeremiah 29:11, यिर्मयाह 29:11 में, I know the plans I have for you, my child. मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे लिए मेरा योजना क्या है। My plans for you is wonderful. तुम्हारे लिए मेरा योजना अद्भुत है। When you receive me as wonderful, everything wonderful will be established through my plans for your life. जब मुझे अद्भुत व्यक्ति के रूप में तुम ग्रहण करते हो, तुम्हारे जीवन में मेरे सारे योजनाएं अद्भुत हो जाएगी। Yes, you're going to have wonderful plans of God in your life as you receive Jesus. जी हाँ, जब यीशु को आप ग्रहण करते हैं, आपके जीवन में सारा योजना बड़ा अद्भुत हो जाएगी। When I received Jesus into my heart in 1980, when I was 18 years old, सन 1980 में जब मैं 18 साल का था, मैं यीशु को अपने दिल में ग्रहण किया था। he said, my son, उन्होंने कहा, मेरा बेटा, first I'm going to increase you in wisdom. पहले तुमको मैं ज्ञान और बुद्धि में आगे बढ़ाऊंगा। And he added degrees after degrees to me. और मेरे जीवन में डिग्री के बाद डिग्री जोड़ते चले गए। I got a gold medal in my degree convocation. मैं अपना डिग्री कॉन्वोकेशन में एक स्वर्ण मेडल मुझे मिला, Got an MBA. एक MBA मिला। Got a PhD when I was 26 years old. जब मैं 26 साल का था, मैंने अपना PhD समाप्त किया Earned it in the university in management. और मैनेजमेंट का जो विश्वविद्यालय है उसमें जो इसको पा लिया। And then God gave me stature. और परमेश्वर ने मेरा जो है स्थिति बढ़ाया। From being 5 feet 3 inches tall, I grew to become 6 feet. 5 फीट 3 इंच से जो है मेरा हाइट जो है 6 फुट तक आगे बढ़ गया। God gave me grace in the eyes of men. लोगों के नजरों में परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। Today, millions of people love me and pray for me. आज लाखों लोग मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करते And हैं I'm able to serve them. और मैं उनका सेवा कर सकता हूँ। And I receive the grace of God with the gifts of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का वरदान पाके परमेश्वर का अनुग्रह को मैंने पा लिया है। God's plans are wonderful. परमेश्वर की योजना बड़ा अद्भुत है। He'll make those plans come true in your life too. वो आपके जीवन में भी अपनी योजना को पूरा करने वाले हैं। Receive Jesus, who is wonderful. यीशु को ग्रहण करें जो बड़ा अद्भुत है। Receive him in your life. अपने जीवन में उनको ग्रहण करें। Turn to Jesus. यीशु की ओर मुड़ जाएं। And he will be a counselor to you. वो आपके लिए युक्ति करने वाला हो जाएंगे। Today you may say, I have no way to know which way I should walk. सर, आप कह रहे हैं आज पता नहीं है कौन सा मार्ग में मैं चलूं।
My friends are saying different things. मेरे दोस्त लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। My dear friend, your friends can lead you only in their own way. मेरे अनमोल मित्रों, आपके मित्र जो हैं उनके अपने ही मार्ग में आपकी अगुवाई कर सकते हैं। It is not good to follow another person who has had success, because God's plan for that person may be different from the plans He has for you. जो व्यक्ति सफल हैं उनका पीछे चलना ठीक नहीं है। शायद परमेश्वर की योजना आपके लिए अलग हो सकता है। God wants you to walk in your own way, which He has planned for you. परमेश्वर चाहते हैं उनका जो योजना है उस योजना में आप अपने रास्ते में चलते चले जाएं। So that's why we pray to Him इसीलिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं every day, हर रोज, saying, "Show me your plans, Lord. कहते हैं हे प्रभु अपना योजना मुझे दिखलाएं, Be a counselor to me." मेरे लिए सलाह देने वाला बन जाएं। He says in Psalm 32:8, वचन संहिता 32:8 में ऐसा कहते "I हैं, will instruct you. मैं तुमको सलाह दूंगा, I will teach you मैं तुमको सिखलाऊंगा, and lead you in the way that you should go. जिस मार्ग से तुमको चलना है उस मार्ग से मैं तुमको ले चलूंगा। I will put my eyes upon you and I will counsel you." मैं अपना नजर तुम्हारे ऊपर रख के तुम्हारी अगुवाई करूंगा। Every day I would pray and ask God to lead me. हर रोज मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर से मांगता हूँ मेरी अगुवाई के लिए। When I had to study, I'd put a chair by my side. जब पढ़ाई के दिनों में अपने बाजू में कुर्सी रखता था, Say, "Lord, sit with me and teach me." कहता था प्रभु मेरे साथ बैठ के मुझे सिखलाएं। And the Holy Spirit will fill me. पवित्र आत्मा मुझे भरते थे। That's how I studied and God blessed me. ऐसे ही मैंने पढ़ाई किया और परमेश्वर ने मुझे आशीष दिए। Even today, the burden for the souls, people whom I carry, overwhelm my spirit. आज भी जो लोग जिनका मैं सुधि रखता हूँ उनका आत्मा का बोझ मेरे दिल को बड़ा बोझिल करता है। Millions of people approach Jesus calls for our prayers. लाखों लोग यीशु बुलाता है मैं आके हमारे प्रार्थना के लिए खोजते We हैं। have to carry them. हमें उनको लेके चलना है। Thousands of poor people whom we serve through Sisha, और शीशा के माध्यम से हजारों गरीबों का हम सुधि लेते हैं। we have to carry them. हमें उनकी देखभाली करना है। 8,000 students at Karunya University, we have to carry them. कारुण्य विश्वविद्यालय में 8,000 छात्र छात्रा हैं, उनका सुधि हमें लेना है। And a few thousand staff members and prayer intercessors, we have to carry them. कुछ हजार जो है स्टाफ मेंबर्स है और प्रार्थना मध्यस्थी है, हमें उनका सुधि लेना है। This overwhelms me. ये मेरे दिल को बोझिल करता है। And every morning around 3 o'clock, he wakes me up. हर रोज सुबह 3 बजे वो मुझे उठाते हैं। As I read the Bible and pray to him, asking him to help me, जब मैं बाइबल पढ़ के उनका मदद मांगता हूँ कि वो मेरा मदद करें, telling him, "I'm only a man, how can I carry and bring blessings from you, Lord?" हम कहते हैं प्रभु मैं केवल एक मनुष्य हूँ, मैं कैसे उनके जीवन में आशीष को ला सकता हूँ। Show me what I should do. आप दिखलाएं मुझे क्या करना है। Every day he tells me what I should do. हर रोज वो मुझे कहते हैं मुझे क्या करना है। I speak his word, मैं उनका वचन को बोलता हूँ, pray his blessing, उनका आशीष का प्रार्थना करता हूँ। counsel all those who work with me, मेरे साथ जो काम करते हैं उनको सलाह देता हूँ। and we are able to together carry the millions of people. और हम एक साथ मिलकर लाखों लोगों का सुधि लेके चलते हैं। In fact, it's Jesus who carries them on our behalf. हालांकि यीशु हमारे लिए उन लोगों का सुधि लेते चलते चले जाते हैं And their sorrow is turned into joy. और उनका दुख आनंद में बदल जाता है। God will help you also परमेश्वर आपको भी मदद करेंगे। to carry your family, आपके परिवार को आप लेके चलें, carry your business, अपना व्यवसाय को लेके चलें, carry yourself, खुद को आप लेके चलें and make you a blessing. और आपको आशीष बनाएंगे। He's a wonderful counselor. वो एक महान युक्ति करने वाला है। And thirdly, और तीसरी बात, he'll be a mighty God revealed to you. वो आपके सामने एक पराक्रमी परमेश्वर के रूप में प्रकाशित होंगे। Yes, Acts 2:22 says, जी हाँ, प्रेरित 2:22 में ऐसा लिखा है, Jesus was revealed through miracles to the people. लोगों के सामने चमत्कार के रूप में यीशु प्रकाशित हुए थे। Jesus raised the dead, यीशु मौत को पुनर्जीवित किए थे, healed the sick, बीमार लोगों को चंगा किए थे, forgave and transformed the sinners, गुनहगार को क्षमा करके उनके जीवन को बदल दिए थे, multiplied the bread and fed people. रोटी को बहुगुणित करके लोगों को खाना खिलाए थे। And he saved people from the storms, वो तूफान से लोगों को बचा लिए थे bringing peace to the seas. और समुद्र में शांति लाए थे। Many such miracles.
कई इस तरह का चमत्कार, turned the water into wine, पानी को दाख मधु में बदल दिए थे, brought the fish into the nets of the fishermen who tried the whole night, मछुआरे के जाल में मछलियों को लाए थे जो पूरा रात भर मेहनत किए थे, appeared to the people even after he rose up. और पुनरुत्थित होने के बाद लोगों के सामने प्रकाशित हुए थे। You will experience the same miracles as you receive Jesus in your life. अपने जीवन में जब यीशु को आप ग्रहण करते वही चमत्कार आपके जीवन में आप पालेंगे। A couple called Julie and her husband Alfred came to one of our meetings in Rourkela in Odisha. ओडिशा के राउरकेला में एक दंपति जूली और उनका पति अल्फ्रेड उस मीटिंग में शामिल हुए थे। Nearly 400,000 people were there, 4 lakhs. लगभग 4 लाख लोग उस मीटिंग में शामिल हुए थे। And as I was ministering जब मैं सेवकाई कर रहा था from the stage, और जो मंच से सेवकाई कर रहा था, suddenly the Holy Spirit showed me the name of Julie, saying, "You are in this huge crowd, Julie." अचानक पवित्र आत्मा जूली का नाम मुझे दिखलाए। मैंने कहा, जूली आप इस भीड़ के बीच हो। And led by the Holy Spirit, I said, "Julie, Jesus touches you. और पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैंने कहा, जूली यीशु आपको छू रहे हैं। You have a child in your womb now, आपके गर्भ में अब एक संतान है, but you have been advised to abort the child. लेकिन आपको उस बच्चे का गर्भपात कराने का सलाह दिया गया। Julie, don't go through abortion. जूली उस बच्चे का गर्भपात ना कराएं। Don't abort the child. उस बच्चे का गर्भपात ना कराएं। God is touching and healing the child." प्रभु उस बच्चे को स्पर्श करके चंगा कर रहे हैं। There's a sister called Julie. और एक बहन है जिनका नाम है जूली। Julie, you are here. जूली तुम यहाँ हो You are saying, "I am carrying a child in my womb." और आप कहती हो कि मेरे गर्भ में संतान है। The doctors are saying there are complications in the child's body even as the child is in the womb. और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जैसे ये बच्चा तुम्हारे गर्भ में है उसके शरीर में कुछ तकलीफें ठीक नहीं है। Should I abort the child, you are saying? और आप कह रही हो कि क्या मैं इस बच्चे का गर्भपात करा दूं? Now Jesus heals the child which is in your womb, Julie. जूली इस समय जो बच्चा आपके गर्भ में है परमेश्वर उस बच्चे को चंगाई दे रहा है। Let the child be healed in Jesus' name. वो बच्चा जो है आपके गर्भ में चंगाई पाए यीशु के नाम में। Let Julie give birth to the child in a sweet way, a completely fully born child with perfect organs in Jesus' name. और जूली तुम जो है तुम आराम से बच्चे को जन्म दोगी। तुम्हारा बच्चा उसमें कोई भी खराबी नहीं होगी, उसका शरीर बिल्कुल नॉर्मल होगा यीशु के नाम में। The couple ran up the platform from the crowd. उस भीड़ से जो है दंपति जो मंच की ओर दौड़ के आए, I had never met them before. मैंने उनसे कभी नहीं मिला था। They said, "Whatever you said is true." उन्होंने कहा आपने जो कुछ भी कहा सच है। Julie said, "I lost 2 children in the womb." जूली ने कहा मैं 2 बच्चा मैं खो चुकी थी। Then I called the prayer tower of Jesus Calls. उसके बाद मैं यीशु बुलाता है कि प्रार्थना भवन से संपर्क किया। After the prayers of the prayer intercessors, Jesus answered and gave me a boy child. प्रार्थना मध्यस्थियों के प्रार्थना के बाद यीशु ने प्रार्थना का उत्तर देकर मुझे एक पुत्र संतान दिया। Now I have conceived. अभी मैं फिर से गर्भ धारण की हूँ। The doctors say there is something wrong with the child. चिकित्सक लोग कह रहे हैं उस बच्चे के ऊपर कुछ गड़बड़ी है। It's nearly 6 months and the child's weight is only 700 grams. लगभग 6 महीना बीत गया, बच्चा का वजन लगभग 700 ग्राम है। So abort the child. इस बच्चे को तुम जो गर्भपात करा दो, He will not have a healthy baby. वो बच्चा स्वस्थ नहीं होगा। And correctly Jesus spoke to me today उस दिन यीशु ने सचमुच मुझसे सही रूप से बात किया। as she said it. उन्होंने ऐसा कहा। I laid hands on both of them and prayed, "Lord, fulfill your word. मैं अपना हाथ दोनों के ऊपर रख के मैंने कहा प्रभु अपने वचन को आप पूरा करें, Give them a healthy baby." उन्हें एक स्वस्थ बच्चा प्रदान करें। And at the right time, a son was born. और एक सही समय में एक पुत्र संतान पैदा हुआ, Fully grown child. पूरी तरह से बड़ा हुआ बच्चा, And he was 3 kilograms in weight. और उसका वजन 3 केजी था। Praise God. परमेश्वर का स्तुति हो। Then they came back again after 2 years, 2 साल बाद फिर से हमारे साथ मुलाकात हुआ। carrying the child, उस बच्चे को लेके आए। saying, "This is God's gift." उन्होंने कहा ये परमेश्वर का तोहफा है, Fully grown child. पूरी तरह से स्वस्थ बच्चा। They came to our Jesus Calls meeting in Bokaro and testified वो हमारे यीशु बुलाता है बोकारो प्रार्थना महोत्सव में आके गवाही दिया, before thousands and lakhs of people. और हजारों लाखों लोगों के बीच गवाही दिया। Mighty God. महान परमेश्वर Jesus Christ is a mighty God. यीशु मसीह एक पराक्रमी परमेश्वर हैं। He will do miracles for you now.
वो आपके लिए अभी चमत्कार करेंगे। Put your hands on the place where you have the sickness, आपके शरीर के बीमारी के स्थान में आप हाथ रखें or put it upon your chest. और अपने दिल में हाथ रखें। Father, पिता, in the name of Jesus, यीशु के नाम से I command healing to everyone who is sick now. जो लोग बीमार हैं, आपका आशीष की चंगाई मैं प्रेषित करता हूँ। Let them be healed in Jesus' name. यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, Be healed. चंगे हो जाएं, Receive new organs. नया अवयव प्राप्त करें, Receive a healthy child. एक स्वस्थ बच्चा पालें। Be blessed in Jesus' name. यीशु के नाम से आशीषित हो जाएं। Let there be no trace of these diseases anymore in their bodies. उनके शरीर में इस बीमारी का कोई चिन्ह ना रह जाए No pain. और दर्द ना रहे। Let them be healthy and rest well in their spirits. उनके जीवन में तंदुरुस्ती आए, अपने आत्मा में शांति प्राप्त करें। Give them financial blessings, Lord. उनको आर्थिक आशीष दे प्रभु। Let there be prosperity in their life. उनके जीवन में संपन्नता आ जाए, Beautiful house. खूबसूरत घर, Beautiful job. खूबसूरत नौकरी, Prosperity in the business. व्यवसाय में समृद्धि, Blessing in the studies. पढ़ाई में आशीष, Joy in their family life. पारिवारिक जीवन में आनंद, And every honor हर एक आदर following them. उनके पीछे पीछे चलते चला जाए। As mighty God, do mighty works for them, Lord. पराक्रमी परमेश्वर होने के नाते उनके लिए पराक्रमी काम करें आप, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन। And the prophet said, Jesus Christ shall be an everlasting Father. और नबी ने कहा यीशु अनंतकालीन पिता होंगे। He will forgive you as a father. वो पिता होने के नाते आपको क्षमा करेंगे। That's why he shed his blood on the cross, इसीलिए सलीब में उन्होंने अपना लहू को बहाया था to wash you from your sins. ताकि आपके पापों से आपको धो लें। The Bible says in 1 John 1:7, बाइबल पहला यूहन्ना 1:7 में ऐसा कहती है, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. यीशु मसीह का लहू हमें सारी गुनाह से साफ करता है। Only the blood of Jesus Christ can cleanse you from every sin. केवल यीशु का लहू सारे गुनाह से आपको धो सकता है। Today when you come to him, आज जब उनके पास आप आते हैं, confess your sins अपने गुनाह का अंगीकार करते हैं and say, I am not your son, your daughter because of sin, Lord, but forgive me and make me your son and daughter by cleansing me from sin. अब कहते हैं मेरे गुनाह के लिए मैं आपका बेटा आपका बेटी नहीं हूं, लेकिन अपने लहू से मुझे धो डाले और अपना बेटा और अपना बेटी मुझे बना लें। Jesus Christ will wash your sins away प्रभु यीशु आपका गुनाह को धो डालेंगे। through his blood that is alive even today. उनका लहू आज जो जीवित है उसके माध्यम से, In faith he will cleanse you. विश्वास के माध्यम से आपको शुद्ध करेंगे। You will become his child without sin. आप बिना गुनाह का उनका संतान बन The जाएंगे। nature of sin will be gone. पाप का स्वभाव दूर चला जाएगा। The curses because of the past sins also Jesus will remove. भूतकाल के गुनाह के लिए जो श्राप है उस श्राप को भी यीशु दूर करेंगे। He'll give you a new nature so that you don't commit those sins again. वो आपको एक नया स्वभाव देंगे ताकि उस गुनाह फिर से आप ना करें। And he will fill you with his own spirit so that you will have strength when temptations to sin again comes to you. वो अपने आत्मा से आपको भरेंगे ताकि आपको सामर्थ मिल जाए, जब गुनाह आपके सामने आएगा उस गुनाह पे आप विजयी हो जाएंगे। Where the spirit of the Lord is, there is liberty. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ आजादी है। As a father, he will transform you. पिता होने के नाते वो आपको बदल देंगे। Come to Jesus. आप यीशु के पास आए। He'll be your everlasting father. You will be his son, his daughter in his image. वो आपके अनंतकालीन पिता बन जाएंगे। आप उनके रूप में उनका पुत्र उनका पुत्रिया बन जाएंगे। And finally, और अंतिम बात है, yes, he will be the Prince of Peace in your life. आपके जीवन में शांति का राजकुमार हो जाएंगे। Praise God, परमेश्वर की स्तुति हो। the Prince of Peace. शांति का राजकुमार, Peace that passes all understanding. जो शांति हमारे समझ से परे हैं। Yes, John 14:27. जी हाँ, यूहन्ना 14:27। Jesus said, my peace I give unto you. यीशु कहते मेरी अपनी शांति मैं तुमको देता हूँ, Not as the world gives. जैसे जगत देता वैसा नहीं। The world can never give you peace, my child. मेरे बच्चे, जगत तुमको शांति नहीं दे सकता, But my peace, लेकिन मेरा शांति, my peace, मेरा शांति, which will give you peace in the midst of the tribulations of the world, I will give you. जगत की परेशानी के बीच वो शांति आपको संभाले रखेंगे। वो शांति मैं तुमको देने वाला हूँ। Through that peace, you will overcome the tribulations and the trials of the world. वो शांति के माध्यम से जगत की सताव और परेशानी के ऊपर आप विजयी हो सकते हैं। Many years ago, कई साल पहले there was a couple who were waiting for their child. एक दंपति अपना संतान का इंतजार कर रहे थे। A son was born.
एक पुत्र का जन्म हुआ, They rejoiced. वो आनंदित हुए। But after a few months, the child died. लेकिन कुछ महीना बाद बच्चे का देहांत हो गया। They buried the child, उन्हें बच्चे को दफनाया, comforted each other, एक दूसरे को तसल्ली दिया, and another child was born. और दूसरा बच्चा पैदा हुआ। They said, this time the child will live. उन्होंने कहा इस वक्त ये बच्चा जीवित रहेगा। Again, the same month, the child died. और उसी महीना में फिर से उस बच्चे का देहांत हो गया। And the third time she conceived. और तीसरी बार वो फिर से गर्भ धारण They की। called the child Abraham, saying he will live long. उन्होंने बच्चा का नाम दिया अब्राहम, ताकि लंबी साल तक जीवित रहे। But again the child died. लेकिन फिर से बच्चा का देहांत हो गया। The husband buried the child, पति ने उस बच्चा को दफनाया, came back to comfort the wife. घर में आके पत्नी को तसल्ली देने के लिए आए। She was lying on the cot. वो बिस्तर में लेटी हुई थी। He came near वो करीब आए, and said, honey, उन्होंने कहा हनी, bear this burden ये दर्द को झेल लो and continue to live. और लगातार जीते चले जाओ। But she could not bear the agony. लेकिन वो दुख को झेल नहीं पाई। The sorrow killed her. वो दुख उनको खत्म कर दिया। He cried and cried and cried. वो रोए रोए और रोते चले गए। Finally he said, why should I live? उन्होंने कहा मैं क्यों जिंदा रहूं। He closed the door. दरवाजा बंद कर दिए वो। And his relatives who had come to comfort him उनके रिश्तेदार लोग आए थे उनको तसल्ली देने के लिए। suddenly heard him laughing and laughing and laughing with a loud voice. अचानक उन्हें सुना वो बहुत ऊंचा स्वर में हंसते 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 चले जा रहे थे। They thought he has lost his mind because of sorrow. उनको लगा दुख की वजह से शायद वो पागल हो गए हैं। But then लेकिन उसके बाद they found him laughing उनको देखा वो हंस रहे हैं with the same mind. और एक रोशनी में। He said, उन्होंने कहा as I was about to kill myself, जब मैं खुद को मारने वाला था, Jesus came to me. यीशु मेरे पास आए। Jesus came to me. यीशु मेरे पास आए। And his comforts filled my soul. उनका तसल्ली मेरी आत्मा को भर दिया। And I don't know where my sorrow went. मुझे पता नहीं मेरा दुख कहाँ गायब हो Of गया। course, I miss my wife. जी हाँ, मैं अपने पत्नी को बड़ा मिस करता I have हूँ। questions about my children. मेरे बच्चों के लिए मेरा सवाल है। But लेकिन the peace शांति and the joy और आनंद Jesus has given me यीशु ने मुझको दिया है। has strengthened me. मुझे सामर्थ्य दिया I'm है। going to live. मैं जिंदा रहूंगा। I'm going to live. मैं जिंदा रहूंगा। I'm going to live. मैं जिंदा रहूंगा। And he lived on to bring God's love to others. और परमेश्वर की प्रेम औरों के जीवन में लाने के लिए वो जिंदा रह गए हैं। Thousands have been comforted through him, through the love of Jesus. यीशु के प्रेम के माध्यम से हजारों लोग उनके जीवन के माध्यम से तसल्ली पाए हैं। Are you going through sorrow? क्या आप दुख से गुजर रहे हैं? God has a purpose for your life. परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक उम्मीद है। Yes, the greatest revenge you can have over the sorrows you have gone through is to bring healing to those who are in sorrow by the power of God which breaks the sorrow in your life. जो लोग दुख से गुजर रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर का आनंद लाने के लिए सबसे बड़ा बदला है परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में शामिल करने के लिए आपका जीवन का उपयोग हो जाए। Today the Holy Spirit is coming to you आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ रहे हैं and filling you with God's peace. और परमेश्वर की शांति से आपको भर रहे हैं। You'll be more than a conqueror आप जयवंत से भी भर के हो जाएंगे through all the tribulations. सारा सताव के बीच। As Jesus comes to you as the Prince of Peace. जैसे यीशु शांति के राजकुमार के रूप में आपके पास आते हैं। Receive Jesus. यीशु को ग्रहण करें। Receive Jesus. यीशु को ग्रहण करें। Receive Jesus. यीशु को ग्रहण करें। Father, पिता, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, embrace your son. अपने बेटा का गले से लग जाएं। Embrace this your daughter, Lord. अपनी इस बेटी का गले से लग जाएं। Kiss them. उनको चूमें, Kiss them उनको चूमें, and bless them. उनको आशीष दें। Tell them and let them know that Jesus came for them. उनको बताएं वो जान जाए कि यीशु उन्हीं के लिए आए थे। Enter into their heart, Lord. उनके दिल में प्रवेश करें प्रभु। Enter into their spirit. उनकी आत्मा में प्रवेश करें। Let every sorrow be broken now. अभी सारा दुख जो है बिल्कुल दूर हो जाए। Give them your counsel. अपना युक्ति उन्हें दें। Show them the plans you have for their future.
उनके भविष्य के लिए आपको जो योजना है, उनको आप दिखलाएं। and wash away their sins as their everlasting Father. अनंत पिता होने के नाते इनको गुनाह से उनको शुद्ध कर दें। Let every blessing flow into their lives. हर एक आशीष उनके जीवन में बहती चली जाए। The blessings of heaven and the blessings on earth flow into their lives in Jesus' name. यीशु के नाम से स्वर्ग की आशीष और संसार की आशीष उनके जीवन में बहती चली जाए। Thank you. धन्यवाद, Thank you for blessing them. धन्यवाद उनको आशीष देने के लिए, Thank you for embracing them. धन्यवाद उनके गले से लगने के लिए। We give you all the glory. सारा महिमा आपको देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमेन। God loves you, my brother, my sister, and my darling children. मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्यारे बच्चे, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। Jesus यीशु is the indescribable gift which I give to you this Christmas. इस क्रिसमस के समय यीशु जो अवर्णनीय आशीष हैं आपके जीवन में मैं लेके आता हूँ। Receive Jesus and enjoy Him. यीशु को ग्रहण करके उनका आनंद आप ले लें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दें। Wish you a very blessed Christmas. आपको एक हर्ष भरा दिन का मुबारकबाद देता हूँ।